चीज में अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। ओके, इसराइल ने 1960s के मिड में अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना लिया था। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको समझिएगा आप और इसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इसराइल के जो मैं न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, खासतौर पे टाइम्स ऑफ इसराइल या हरेट्स या जेरूशलम पोस्ट, तो वहां से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि वहां पे परेशानी बढ़ रही है। सुनिएगा आप, देखिए इस टाइम इस पूरे रीजन का जो अनडिस्प्यूटेड किंग है ना, इस पूरे रीजन का जो अनडिस्प्यूटेड किंग है, मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ फिलहाल मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा। पूरे मिडिल ईस्ट का जो अनडिस्प्यूटेड किंग है मिलिटरीली अगर आप बात करते हैं, वो इस टाइम है इसराइल। ओके, इसराइल इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द होल मिडिल ईस्ट। वो जिस कंट्री पे भी चाहता है वो स्ट्राइक कर देता है। मसला इस टाइम इसराइल को ये आ रहा है, जो मैं इस टाइम आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इसराइल, जेरूशलम पोस्ट, हर्लिट्स आप देख लें, इसके अलावा YNG डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं इनकी, इस या I24 न्यूज़, जो इसराइल का मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब को जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि शील्ड देने वाला है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान को देगा, क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट में तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला खाता खुल गया है, तो इसराइल की जो अनडिस्प्यूटेड जो न्यूक्लियर पावर थी पूरे रीजन में, कि रीजन में इसका सबसे तगड़ा प्लेयर मैं हूं और मेरे पास ही न्यूक्लियर वेपन है, ना मैंने सीरिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने देने हैं, ना इराक को, ना सऊदी अरेबिया को, ना मैं ईरान को बनाने दूंगा, मैं या इवन इजिप्ट भी, किसी भी कंट्री को मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दूंगा। मैं ओनली अपनी हेजेमोनी कायम करूंगा रीजन में। वो हेजेमोनी है वो उसकी चैलेंज होते हुए नजर आ रही है, और इसलिए सऊदी अरेबिया जो है मैदान में आ चुका है। अब थोड़ी बात मेरी समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा इस पूरी चीज को। अब इसराइल के पास क्या ऑप्शन है, भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। भारत से अभी बहुत सारे लोग भारत में परेशान है, लेकिन भारत से ज्यादा जो परेशान इस टाइम है वो इजराइल है। वाई? बिकॉज देखिए इसराइल के पास एयर सुपीरियरिटी है पूरे रीजन की, वो जिस भी जगह पे चाहता है वो अटैक कर सकता है, कोई शक नहीं है। उसके पास F-35 फाइटर जेट्स हैं, इसराइल के पास F-16 हैं, F-15 रैम्स हैं, फिर उसके पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर्ड शील्ड है, फिर उसके पास पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उसके पास एक बहुत तगड़ा मटीरियल है जिससे वो अपने आप को बचाता है और इंगेज करता है। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ विद इसराइल, कि इसराइल को अपनी जो हेजेमोनी है, जो उसकी एक ताकत थी, जो उसकी पावर थी, वो उसको पावर अपनी एक तरह से डीकम्पोज नजर आती है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कल को पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसराइल जो पूरे रीजन में पिछले 70 साल से या इवन पिछले 50 साल से अपनी जो मिलिट्री माइट दिखाता आ रहा है, उसने वेस्ट बैंक को भी अब एनेक्स करने की तरफ वो जा रहा है। गजा को उसमें इतना जेनोसाइड हुआ, 70,000 लोग मारे गए, हम इसको कंडेम करते हैं। फिर सीरिया के बहुत सारे पार्ट्स को उसने कैप्चर कर लिया, लेबनान पे जब वो चाहता है वो अटैक करता है, यमन को वो नहीं छोड़ता। वो उसकी चैलेंज होगी आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह ये है, सुनिएगा बात, देखिए पाकिस्तान जब अपनी एयर डिफेंस बैटरीज लगाएगा सऊदी अरब में, मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूं। देखिए पाकिस्तान अब ऐसे तो नहीं जा रहा ना सऊदी अरब में। पाकिस्तान क्या कर सकता सऊदी अरब में जाके, जरा गौर से सुनिएगा। आपको मैंने बताया था कि आपने 3 सितंबर 2025 को एक चाइना के अंदर मिलिट्री एक एक्सरसाइजेज हुई थी, आपको याद होगा। उन मिलिट्री एक्सरसाइजेज का नाम था विक्ट्री डे परेड। उसके अंदर चाइना ने अपना एक नया जो है वो डिफेंस सिस्टम दिखाया था दुनिया को, उसका नाम था HQ-29। अब HQ-29 का मतलब यह है कि अगर चाइना अपना HQ-29 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बेचता है, तो पाकिस्तान लैंड और सी, ये सी है और ये लैंड है, लैंड और सी दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया के आने वाले किसी भी अटैक से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि जब पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस बैटरीज यहां पे लगाएगा, अपने फाइटर जेट्स J-20, J-10C या इवन J-35A या मे बी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पे लगाएगा, तो जो इसराइल की एयर सुपीरियरिटी थी, या इसराइल की एक वो कहीं भी जाके अटैक कर सकता था, यमन पे जाके, इवन उसने कतर को भी नहीं छोड़ा, तो वो उसकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वो खुल के जो वो हमले करता था इतने अरसे से, वो खुल के हमले इतने आराम से नहीं कर सके। कहीं ना कहीं उसको ये डर लगा रहेगा कल को कहीं एयर डिफेंस बैटरी खुल गई तो वो मेरे पीछे मिसाइल ना दाग दिया जाए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि राइट नाउ इस जो इसराइल है उसके अंदर एक इस टाइम एंग्जाइटी पाई जा रही है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप इस चीज़ को ज़रूर से देखिएगा। आने वाले टाइम पे जो इसराइल है वो भारत के साथ भी कोई डिफेंस पैक्ट कर सकता है, ताकि पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके। बट पाकिस्तान की इंटेंशंस क्लियर हैं, वो इस डिफेंस पैक्ट में और कंट्रीज़ को भी लेके आ सकता है, और भारत की भी एंग्जाइटी बढ़ेगी आने वाले टाइम पर। अगली बात सुनिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सवाल भी कर सकता है। अगली बात यह है कि पाकिस्तान जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो उसका कौन सा मिसाइल जो है वो लग सकता है, या जो कैपेबिलिटी रहता है न्यूक्लियर की इसराइल को, उस मिसाइल का नाम है शाहीन-3। अब शाहीन-3 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान शाहीन-3 बैलिस्टिक मिसाइल बिलीव टू बी एबल टू कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, has a maximum range of 2750 kilometers, making it capable of reaching Israel.
अब पाकिस्तान का जो शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है। एक तो वो पूरे भारत को रेंज में लेता है अपनी, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो बलूचिस्तान का इलाका है, अगर वहां से वो लॉन्च करता है पाकिस्तान, तो वो मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले टाइम पे भारत जो इसराइल है वहां तक पहुंच सकता है, अगर कुछ ऐसा थ्रेट लगे कि आने वाले टाइम पे जो है वो इसराइल को इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, बिकॉज इमेजेस दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा इजाफा भी होता है, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, हियर वी गो। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यस, मेरे पास आ गया। ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को ज़रूर देखिएगा। आप ये देख रहे हैं, अब जो शाहीन 3 है, मोर इंपॉर्टेंटली ये शाहीन 3 मिसाइल है। अब देखिए शाहीन 3 जो है, शाहीन 3 की कैपेबिलिटीज़ हैं 2700 एंड इसकी जो रेंज है वो है 2750 किलोमीटर की रेंज, 2750 किलोमीटर की रेंज है। और ये ड्यूल रोल प्ले करता है। एक तो ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी लेकर जा सकता है, एक तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक तो पूरा भारत इसकी रेंज में आता है, और इसराइल का ये इलाका भी सारा इसकी रेंज में आता है, सारे का सारा। तो इसकी रेंज में सारा इलाका आता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इसराइलीज को ये चीज़ जो है वो नहीं लुभा रही कि इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला का भी खाता है। और अगर इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला का डॉक्ट्राइन में है जो कि है, तो कल को फिर कतर और भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस अकॉर्ड में आ सकते हैं। और नो डाउट ईरान भी इस चीज़ को बड़े गौर से, बड़े करीब से देख रहे हैं। अगली बात आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इसराइल की भी कैपेबिलिटीज़ बताऊंगा। हम इस चैनल में सिर्फ एक कंट्री की कैपेबिलिटीज़ नहीं बताएंगे, हम इसराइल की बात भी करें। फिलहाल मैं अभी इस टाइम पाकिस्तान पे, क्योंकि ये पाकिस्तान और उसके मामलात हैं इस टाइम सऊदी अरब के। अगली बात सुनिएगा बड़ी गौर से, मैं इजिप्ट पे भी आऊँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप लोग देखिएगा, मैं मैप्स भी दिखाता रहूँगा आपको साथ साथ। अब प्लीज़ डबल टैप करके वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलिट्री एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, कुछ मिलिट्री एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइंड बिटवीन Pakistan and Saudi on Wednesday effectively marries Riyadh's money with Pakistan giant nuclear armed। अब जो मिलिट्री एनालिस्ट वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, मोर इंपॉर्टेंटली वो क्या कर सकता है, पाकिस्तान ये कर सकता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसे पकड़े, अपने डिफेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करे, सऊदी अरब के भी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करे, और मिल के सऊदी अरब के का दिफा करे, और अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको और बेहतर करे। और आने वाले टाइम पे न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अभी तो मैं नहीं कह रहा, बट इन द टाइम आपको आने वाले टाइम पे जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हुई नजर आएंगी। और पाकिस्तान का आपको जो डिफेंस है वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। जो अभी पाकिस्तान का 15 या 16 बिलियन का बजट होता है, ये हो सकता है कि बढ़ के 30 बिलियन हो जाए, क्योंकि 15 या 20 बिलियन आपको जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली देगा सऊदी अरेबिया देगा। पहली बात तो ये होगी। अगली बात ये है, मैं पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, देखिए याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू हुआ है 1973 के बाद, क्योंकि जो 1971 में सागा हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि कन्वेंशनली भारत के पास बड़ी मिलिट्री है, पाकिस्तान के पास एटलीस्ट कुछ न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए कि कल को अगर भारत पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान डिटर करे इंडिया को कि नहीं, आप हमें ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, अगर आपने हमें तोड़ने की कोशिश की तो फिर हम भी ये चला देंगे, फिर दोनों फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए पिछले 25 साल से भारत ने पाकिस्तान को इन्वेड नहीं किया, अदरवाइज वो कर सकता था। अगली मेरी इंपॉर्टेंटली बात सुनिएगा बड़ी गौर से, व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो हमेशा भारत सेंट्रिक रही है। मेरी दोबारा बात सुनिएगा, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रही है वो हमेशा इंडिया सेंट्रिक रही है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान का जो मामला था वो इंडिया से था। आप लोगों को हैरानी होगी, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इसराइल के अलावा बाकी कंट्रीज को क्यों न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दिया। आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा ना। मैं आपको दोबारा एक मैप दिखाता हूँ, एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों पाकिस्तान आराम से न्यूक्लियर वेपन्स बना सका और ये कंट्रीज क्यों नहीं बना सके। मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा बात। ओके, अब बात रखिएगा, सोचिएगा, एक बात को गौर सोचिएगा। अब एक सेकेंड मैं ये रिमूव कर दूं। ओके, ऑलराइट। अब बात इस टाइम ये है कि मिडिल ईस्ट में पिछले 50-60 सालों में जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की है, मैं आपको वो कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। एक तो सीरिया ने कोशिश की है, ओके, एक किया इराक ने कोशिश, और एक ईरान ने कोशिश की है। ये तीन कंट्रीज जो है, दे आर द मोर क्लोज प्रोपोनेंट्स कि इन तीन कंट्रीज ने कोशिश की है पिछले 50 सालों में कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सकें। ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सके। कभी अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी 2007 पे, सीरिया में स्ट्राइक की इसराइल ने, 1981 में गालिबन इराक की एक फैसिलिटी थी ऑस इराक, वहाँ पे इसराइल ने स्ट्राइक की, और ईरान पे हमने देख लिया ईरान का खाता भी जो है वो फारिग हो गया जून के महीने में। इन तीन कंट्रीज की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी वो किसके सेंट्रिक थी? दे आर ऑलवेज अगेंस्ट इसराइल सेंट्रिक। इन तीनों कंट्रीज की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इसराइल सेंट्रिक थी हमेशा से।
बट पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी वो कभी भी इसराइल सेंट्रिक नहीं रही। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी इंडिया सेंट्रिक, और अमेरिका को इस बारे में पता था। दैट्स वाई पाकिस्तान को इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। और दूसरी चीज, जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो उस दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, और जो अफगानिस्तान में सारा मामला हुआ पाकिस्तान अमेरिका की तरफ था, तो पाकिस्तान को इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ और पाकिस्तान ने इजीली न्यूक्लियर वेपन बनाए और भारत को डिटर किया। पहली बात तो ये। बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज। सऊदी अरेबिया ने जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है पाकिस्तान के साथ, ये डिफेंस पार्टनरशिप की है, अब मैं पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए देख रहा हूं। मैं पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए देख रहा हूं। इट वॉज इंडिया सेंट्रिक, नाउ इट कैन बी मल्टी सेंट्रिक, या इट कैन बी टू वे सेंट्रिक। वाई? बिकॉज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल कंसिडर एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। इसका मतलब है जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर क्लाउड था वो पाकिस्तान से बढ़कर अब सऊदी अरेबिया तक भी आ गया। पाकिस्तान मैं आपको दोबारा एक और मैप दिखाता हूं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर क्लाउड है जो मैं समझता हूं वो कहां तक आ चुका है। आई जस्ट वांट टू शो अनदर मैप। यस, हियर वी गो। ओके, मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। ओके, दोबारा देखिएगा आप। थैंक यू सो मच। ओके,